नहीं होती। अंशु भाई, मेरी आवाज अब तक नहीं गई थी, सवाल फिर से दोहरा रहा हूं आपको। प्रश्न इतना है, विजय जी ने काफी कुछ क्लियर कर दिया है कि मामला कब का था और क्यों बदलाव है, क्यों बदलाव जरूरी है, जो अनर्गल चीजें हैं उनको पढ़ाने का मतलब भी क्या है। लेकिन विपक्ष को सिर्फ उसमें मुसलमान विरोधी क्यों लगा फैसला? मुगलों को पढ़ाकर आखिर क्यों अपने बच्चों को हम शिक्षा दे, उन्हीं का दरबार हम पढ़ाएं, जो विजय जी पूछ रहे हैं। दरबार तो और भी हमारे तमाम रजवाड़े थे, उनके भी पढ़ाए जा सकते हैं, जरूरत क्या है उसकी? देखिए अतुल जी, सबसे पहली बात तो ये है कि इस विषय को लेकर इसकी गंभीरता पर ही सवाल आपने खुद खड़े कर दिए हैं, तो इसका औचित्य नहीं बचता। लेकिन चूंकि डिबेट आपने रखी है, तो जो लोग भी विपक्ष में बैठकर मुगलों को और मुसलमानों को एक साथ जोड़ रहे हैं, दरअसल उन्हें इतिहास की रत्ती भर भी जानकारी नहीं। मुगलों का मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है अतुल जी, क्योंकि भारत देश में बहुत सी ऐसी लड़ाइयां लड़ी गई जहां पर हमारे जो कई राजा थे उनके सेनापति मुस्लिम होते थे। तो ये जो लोग भी जोड़ रहे हैं कि मुगलों का इतिहास और मुसलमानों को या ध्रुवीकरण, दरअसल इतिहास के जो तथ्य हैं उनको छिपाया जाता और उनके नाम पर सस्ती राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी करती, इसीलिए हो रहा है। मैं इसका एक उदाहरण दे देता हूं। देखिए, इतिहास हमें हमेशा बोध कराता है अतुल जी। इतिहास हमें प्रेरणा देता है कि जो हमसे गलतियां हुई, जो हमारे पूर्वजों से गलतियां हुई, वो दोबारा ना हो। इतिहास हमें ये सिखाता है कि हम जब जब आपस में लड़े हैं, तब तब बाहरी आक्रांताओं ने, उनमें मुगल भी थे, उनमें अंग्रेज भी थे, उनमें हूण भी थे, उन लोगों ने आकर इस देश पर लड़ाई लड़के हमें कमजोर पाकर अपना राज्य स्थापित किया। पहली बात। ठीक है। दूसरा, इतिहास को लेकर बड़ी बात हो रही है। मुझे आप बताइए, अगर शिवाजी का इतिहास लिखना है, शिवाजी की वीरता का इतिहास लिखना है, तो उन्होंने तो अपना पूरा जीवन दे दिया स्वराज की स्थापना में। उस स्वराज के लिए वो लड़े और अपने आप को बलिदान किया। तो ऐसे समय में आप मुगलों को कैसे नकार सकते हैं? बिना अपोजिशन के आप कैसे उनके महत्व को बढ़ा सकते हैं? पहली बात। उत्तर प्रदेश में शिक्षा को लेकर बड़ी बड़ी बातें हो रही, इसका जो सीधा रास्ता है वो शिक्षा के माध्यम से ही है, जो हम अपने नौनिहालों को, अपने छात्रों को देते हैं। प्रदेश में 26,000 स्कूल बंद हो चुके हैं। हम जब छोटे थे, प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे अतुल जी, तो उस समय एक किताब चलती थी, हमारे पूर्वज हमारे महापुरुष। मुझे आप बताइए, 7 साल हो गए आदित्यनाथ जी की सरकार को, उस किताब को क्यों नहीं दोबारा शुरू कराया? अब तो शायद वो नहीं चलती, मेरी जानकारी है। तो सवाल ये है कि हम दूसरे के इतिहास को खत्म करके अपने इतिहास के महत्व को नहीं बढ़ा सकते। हमें उनको पैरेलल रखना पड़ेगा कि शिवाजी ने औरंगजेब से लड़ाई लड़ी, और ये वही औरंगजेब था जिसका सेनापति जय सिंह था, और ये वही शिवाजी थे जिनका सेनापति, जिनका तोपखाना जो था, वो नौसेना का जो सेनापति था वो सिद्धि संभल था, और जो तोपखाना प्रभारी था वो इब्राहिम खान था। तो सवाल ये मुगलों और मुस्लिमों से बिल्कुल नहीं है। जो लोग भी इस तरह की सस्ती राजनीति कर रहे हैं, या जो भी विपक्ष के लोग भी, मैं अनुरोध करूंगा कि वो इतिहास को पढ़े, इतिहास को जाने, उसके बाद इस तरीके की कोई चर्चा हो। बताइए दुबे साहब, अंशु अवस्थी ने बड़ी बात कही है। आपके जो पूर्व माध्यमिक शिक्षा मंत्री जिनको आपने बनाया था, नवाब इकबाल, उन्होंने मुगलों को सीधे देश के मुसलमानों से जोड़ दिया। ये सस्ती राजनीति विपक्ष क्यों कर रहा है? बीजेपी जो सत्ता में है वो तो कंफ्यूजन में है अभी फिलहाल, लेकिन आप लोगों को क्यों लगा कि ये मुसलमानों से सीधे जोड़ दिया जाए? कहीं चुनाव के मद्देनजर आप भी तो नहीं जोड़ रहे थे? नहीं, मैं उनका स्टेटमेंट देखा नहीं है। अरे अभी तो सुनाया मैंने, इसलिए नहीं, जब हम ज्वाइन हुए होंगे तो उस वक्त तो मैंने